जय श्री राधा कृष्ण। साल का बड़ा त्योहार होली आने वाली है। किसी भी पर्व या त्योहार में ज्यादातर महिलाएं ही घर में पूजा पाठ या कोई रीति रिवाज निभाती हैं। ऐसे में अगर उनको पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाए तो वो बड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स में महिलाओं को कोई भी पवित्र काम करने को मना किया जाता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि वो पीरियड्स में होली की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें होली खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। पर चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, मासिक धर्म में पीरियड्स में महिलाओं को बहुत कुछ करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उस समय में उन्हें अशुद्ध समझा जाता है। पर अगर आप जानकारों की माने तो वेदों में औरतों के पीरियड्स को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका आधार अशुद्धता नहीं है, बल्कि औरतों को आराम देने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अब बहुत सारे लोग इस जैसे पीरियड्स के समय में पूजा पाठ नहीं करते, शुद्धिकरण का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो अब जब होली आ रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। पीरियड्स में वो करें पूजा या नहीं करें, क्या करना चाहिए। क्या होली की पूजा कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको पीरियड्स का पहला, दूसरा या तीसरा दिन होली पर पड़ रहा है तो आप किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ नहीं करोगे। जो हनुमान जी की जोत होती है, होली का पूजन होता है, भगवान को गुलाल लगाते हैं, बड़े और पितरों के साथ होली का आशीर्वाद लेते हैं, ये सब में से आप कुछ भी नहीं करोगे। कोई भी दान, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत भी होता है, होली का व्रत भी होता है और उसमें दान पुण्य करते हैं, तो वो दान पुण्य भी आप नहीं करोगे। साथ ही किसी भी पूजा पाठ के सामान को भी नहीं छुओगे। ऐसे में आपकी जगह पूजा कोई और करेगा। अगर समझो घर में कोई और स्त्री नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सभी हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो आप होलिका की पूजा हस्बैंड या बच्चों से करवाएं। होलिका पूजन के लिए साथ भी ना जाएं, क्योंकि ज्यादातर होलिका चौराहे पे रखी जाती है, और अगर आप साथ जा रहे हैं तो दूर खड़े रहें। पीरियड्स में देखो क्या होता है, खून पतला होता है, शरीर में नेगेटिविटी जल्दी सोख कर लेती है। हमारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो शरीर में जल्दी प्रवेश कर जाती है। और आपको पता ही है, होली के दिनों में ऊपरी टोना टोटका आदि का प्रभाव भी ज्यादा होता है, इसीलिए इन्हें जले फूके दिन कहते हैं। छोटी होली की सुबह जो हनुमान जी की जोत होती है वो हस्बैंड अकेले करें। भगवान और पितरों को रंग भी हस्बैंड और बच्चे ही अर्पित करें। होली का पूजन भी वही करके आएंगे, ठीक है। और शाम को होलिका दहन में भी वो जाएंगे। बट जो वो ज्वार भून के लेकर आएंगे या गेहूं की बालें भून के लेकर आएंगे, वो आपको जरूर देंगे, क्योंकि वो प्रसाद में होता है। अच्छा, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीरियड्स के 3 दिन के बाद नारी गृह कार्य के लिए और 4 दिन के बाद देव कार्य के लिए शुद्ध हो जाती है। इसलिए अगर पीरियड्स का चौथा दिन छोटी होली पे पड़ रहा है तो उस दिन बाल धोकर आप होली का पूजन कर सकते हो, बड़कुलों की माला बना सकते हो, या होलिका के लिए ज्वार साफ कर सकते हो। ये सब काम आप कर सकते हो। पर उस दिन भी, क्योंकि उस दिन आपका 4th डे है, हनुमान जी की जोत नहीं कर सकते और भगवान को गुलाल नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर आपके पीरियड्स का 5वां या अंतिम दिन है तो आप बाल धोकर सभी पूजा पाठ के काम कर सकते हो, फिर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है। इसके अलावा होलिका का व्रत भी होता है। कई घरों में व्रत होलिका पूजन तक का होता है, जिसमें होलिका पूजन के बाद नॉर्मल खाना खाकर व्रत खोल लिया जाता है, और कई घरों में होलिका दहन तक का व्रत होता है, जिसमें रात को होलिका दहन के बाद नॉर्मल खाना खाकर व्रत खोला जाता है। आपके घर में जिस भी तरह से व्रत करते हो उस तरह से पीरियड्स में भी व्रत जरूर करेंगे, व्रत नहीं छोड़ा जाता है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या भाई पीरियड्स में महिलाएं होली खेल सकती हैं या नहीं खेल सकती। तो देखो, बड़ी होली या दुल्हन जो नेक्स्ट डे होती है छोटी होली के, ठीक है, उस दिन आप आराम से होली खेल सकते हो। पीरियड्स में होली खेलने को लेकर कोई भी नियम नहीं है। ये हर्षोल्लास का त्योहार है और इसे कोई भी मना सकता है। बस ये चीज है कि होली खेलते हुए बहुत थकावट हो जाती है, तो आपको अपनी शारीरिक क्षमता देखनी है। देखो, जो हमारे ये नियम बने हैं कि होली पीरियड्स में नहीं खेलेंगे,
तो क्या होता है, पहले समय की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये स्ट्रिक्ट नियम होता था कि पीरियड्स वाली महिलाएं किसी को छुए नहीं, तभी वो हमेशा अलग रहती थी। और शायद इसका मेन कारण था लोगों के पास सुविधाएं, सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं होते थे। उनके कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे, वो एक ही कपड़े को बार बार धो धो के यूज़ करती थी, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर भी नहीं होती थी। एक कपड़ा होता था, कई जगहों पे तो आप देखोगे वो घास को यूज़ करते थे। पर आजकल ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि पीरियड्स हैं। इसलिए ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, आपके शरीर पर निर्भर करता है आप होली पर कितना रंग खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते। कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पानी से या गीले होने से परेशानी होती है, क्योंकि वो चिपचिप सा हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत रंग खेले वरना ना खेले, है ना, पूरी तरह आपकी मर्जी है। कई लड़कियों को पीरियड्स में बॉडी एक ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, ऐसे में उनको सावधानी रखनी चाहिए और भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। खाने पीने का भी ध्यान रखना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही बिना किसी झिझक के जमकर होली खेलना और वरना मत खेलना। मन में ये विचार तो बिल्कुल ना लाना कि आप किसी अशुद्धता की वजह से अलग थलग रह रहे हो, ऐसी फीलिंग मत लाना। लास्ट में फिर कहूंगी, होली के दिन थोड़े भारी होते हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखना। पीरियड्स में होलिका दहन के समय बिल्कुल नहीं जाना। होलिका ज़्यादातर चौराहे पे ही बनाई जाती है और चौराहे में पीरियड्स में जाना बहुत खराब माना जाता है। पीरियड्स में शरीर कमज़ोर होता है और होलिका दहन से पहले नेगेटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में भरपूर होती है। प्रेग्नेंट लेडीज और जो नवजात शिशु हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।